भैया -40% वाले का तो एडमिशन हो रहा है, -40% वाला डॉक्टर बन रहा है और आप उसमें ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब सरकार का ही दोष देंगे क्या, अपने ऊपर दोष नहीं देंगे? इस देश में कौन सा ऐसा आदमी खड़ा होकर आया, कहा भैया हमें सिक्योरिटी और डॉक्टरी में आरक्षण नहीं चाहिए। देखिए टीचर हुआ, चाहे फ्री में टीचर हुआ, कैसे भी टीचर हो गया, उसको पूरी जिंदगी पेंशन के साथ सैलरी मिल रही है। भैया तुम्हारे पास एक सड़ा हुआ सिस्टम है, जिस सिस्टम को सुधारने की क्षमता ना इस देश में किसी सरकार की हुई, ना किसी और की हुई, ना होगी। राजधानी मतलब कैसे नेता है केजरीवाल? केजरीवाल, आई डोंट लाइक केजरीवाल। ये सबको पता है कि 1 लाख सीटें हैं और 5 करोड़ 10 करोड़ लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये भारत में ट्यूशन माफियाओं का, जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, उनका एक रचा रचाया षड्यंत्र है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों 20 जून को सीजेपी का फिर से प्रदर्शन होने वाला है। एक तो पिछले हफ्ते हो रखा था, लखनऊ में हुआ, पुणे में हुआ, फिर से दोबारा दिल्ली में हो रहा है। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए और पूछना चाहिए कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा, बोला जा रहा कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे जगह जगह प्रदर्शन होते रहेगा और शिक्षा पेपर लीक, नीट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा और इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो हमें लगा जो 20 जून को होने वाला है प्रदर्शन, उस पर लोगों से राय लिया जाए, पूछा जाए कि जो सीजेपी का गठन हुआ है, जो प्रोटेस्ट कर रही है, हर जगह पार्टी जाती है और एक ही मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या सच में इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि हम सारी व्यवस्थाओं को एक मुश्त कर चुके हैं, बढ़िया कर चुके हैं, काम भी बढ़िया तरीके से होगा, इस पर पेपर लीक नहीं होगा, इस पर भी काम किया गया। एयरफोर्स पेपर लेकर के जाएगी, बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी अगले दिन होने वाला है 21 तारीख को। तो क्या होता है 20 तारीख को, उसके लिए आज हम लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बात में, ये जानने के लिए कि आखिर ये जो प्रदर्शन होगा उसमें लोग जाएंगे, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगते हैं, आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, जानते हैं लोगों से। क्या नाम है? अमित नाम हुआ मेरा। अमित। जो प्रदर्शन होने वाला है 20 जून को, क्या कहेंगे इस पर? आप जाएंगे, आपको लग रहा है कि ये सही है, सक्सेसफुल हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्या दबाव बना पा रहे हैं सरकार के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर कंटेंट क्रिएटर और मीडिया वाले ना जाएं तो मुझे नहीं लगता कि सीजीपी के प्रदर्शन में 500 लोग भी आएंगे। ये भारत है जहां बड़ी अच्छी वीडियो पे लोगों के लाइक बटन नहीं क्लिक होते हैं। उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन करने जाएंगे? भैया, और प्रदर्शन करने क्यों जाएंगे? क्योंकि इस देश में जाएंगे क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। सुन लीजिए, इस देश में सबको पता है कि 1 लाख सीटें हैं और 5 करोड़ 10 करोड़ लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये भारत में ट्यूशन माफियाओं का, जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, उनका एक रचा रचाया षड्यंत्र है, जिसके नाते पेपर लीक होता है या तमाम तरीके की घटनाएं होती हैं और उसके पीछे हमारी गलती है, ना कि सरकार की गलती है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे ही माँ बाप अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हैं कि वो 2 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया दे के सेंटर से पेपर लीक करा के अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक लड़का 7 साल से फेल हो रहा है और पहली क्लास में आज तक उसने स्कूल नहीं वो किया। जो एक बार नीट का पेपर बीट कर लेता है, उसका एग्ज़ाम हो जाता है, उसको दोबारा लाइफ में कभी टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ना उसकी कभी इंक्वायरी होती है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं अपने बेटे को अमेरिका भेजता हूं तो मुझे 1.5 करोड़ रुपया लगेगा, किसी और कंट्री में भेजता हूं तो भी उतना, उससे ज़्यादा पैसा लगेगा, भारत में ही पढ़ाने जाता हूं तब भी 2.5 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो उससे अच्छा मैं क्यों ना किसी को 1 करोड़ रुपया दे के पेपर लीक करवा लूँ। पेपर लीक कराने का आप समर्थन कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पेपर खरीदो और फिर पास हो जाओ। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनका क्या होगा? जो इसी के भरोसे बैठेंगे, परीक्षा में कॉम्पीट करके पास करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। भैया, -40% वाले का तो एडमिशन हो रहा है, -40% वाला डॉक्टर बन रहा है और आप उसमें ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब सरकार का ही दोष देंगे क्या, अपने ऊपर दोष नहीं देंगे? इस देश में कौन सा ऐसा आदमी खड़ा होकर आया, कहा भैया हमें सिक्योरिटी और डॉक्टरी में आरक्षण नहीं चाहिए? किसी ने ये बात करी आज तक? भैया, -40 मार्क वाला -40 मार्क वाला डॉक्टर बन रहा है और आप कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। भैया, मेरे बेटे के साथ जुर्म हो रहा है, मेरा बेटा टैलेंटेड है, मैं क्यों ना पेपर लीक करवाऊं? भाई, मुझे सेंटर अलॉट हुआ है, मुझे 20 करोड़ रुपया मिल रहा है, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मुझे 20 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, मैं चोरी करूंगा?
कौन सा इस देश में ऐसा नियम कानून बना दिया है? भाई सरकार के पास क्या प्रोसेस है? क्या सरकार ने कभी ये कहा कि भैया तुम नीट का पेपर क्वालिफाई करने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा टेस्ट दोबारा होगा, और उस टेस्ट में अगर तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो तुमको बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक बार कोई टीचर हो गया, वो चाहे पैसा दे के टीचर हुआ, चाहे फ्री में टीचर हुआ, कैसे भी टीचर हो गया, उसको पूरी जिंदगी पेंशन के साथ सैलरी मिल रही है। भैया तुम्हारे पास एक सड़ा हुआ सिस्टम है, जिस सिस्टम को सुधारने की क्षमता ना इस देश में किसी सरकार की हुई, ना किसी और की हुई, ना होगी। मैं फिर से आऊँगा। 20 तारीख को प्रदर्शन है जंतर मंतर पे, कॉकरोच जनता पार्टी का, आप जाएंगे वहाँ पे? अभिजीत दीप के हाँ पता मेरे को। सामने कैमरा इधर है चाचा। जो वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन इस तरीके से जारी रखेंगे। धर्मेंद्र भाई एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा का रहने वाले हैं। इन्होंने सही कह रहे, धर्मेंद्र जो प्रधान एजुकेटेड मंत्री बने हुए, पहले इनको पता होना चाहिए इनका क्वालिफिकेशन क्या है। क्या इस्तीफा देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बोलते हैं कि कोई व्यक्ति लीक करता है, कोई बिजनेसमैन लीक करता है, तो शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा दे? शिक्षा मंत्री कुछ टाइम पहले यहाँ पे स्मृति ईरानी भी थी। जब स्मृति ईरानी थी, फर्स्ट ईयर के पढ़ते थे वो, फर्स्ट ईयर, एक फर्स्ट ईयर पढ़ी लिखी लड़की, और दिल्ली में राजधानी में, और तो एक बात होता है कि स्टेट लेवल के बात होता है, इंडिया लेवल में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, रही कि नहीं रही? सेम जस्ट लाइक धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा के रहने वाले हो। अरे जो कॉकरोच जनता पार्टी जो डिमांड कर रही है इस्तीफा देंगे, कंप्लीट एजुकेटेड, आप जाएंगे वहाँ पे? मैं मतलब समर्थन करने जाओगे कि? समर्थन करूंगा, और जाऊंगा नहीं जाऊँ अंडर कंसिडरेशन, नॉट श्योर। अच्छा, हाँ। मतलब लेकिन आप समर्थन करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है सही कर रही है? और जिसके लिए जो होता है, मैं एक इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ। जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं जानते नहीं तो वो, ये नई जनरेशन तो है वो। अरे तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ education की तो पार्टी है। हाँ, सब नई जनरेशन पार्टी है, और सब कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, और कॉन्वेंट स्कूल जो प्रिंसिपल है वो चौथी फेल है। फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप बताइए। पढ़ा लिखा तो क्वेश्चन फॉर यू, आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर। मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं एक इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम बहुत बिग स्कूल, इसका जो प्रिंसिपल है वो चौथी फेल है। सर उसके लिए तो कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं रखा गया, तो कोई भी बन सकता है प्रिंसिपल, उस स्कूल का नियम जो कहेगा वही होगा। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि नहीं आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना होगा, MBBS करना होगा, इसलिए प्रिंसिपल बनाने के लिए भी नियम हो तभी ये चीज़ हो सकता है। ये देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और दुर्भाग्यपूर्ण देश। कुछ साल पहले यहाँ पे अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली में राजधानी में रहे। राजधानी को छोटा जगह नहीं होता, हिंदुस्तान का राजधानी मतलब। कैसे नेता है केजरीवाल? केजरीवाल, आई डोंट लाइक केजरीवाल। कम हो सकता फ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री? फ्री का मतलब क्या वो होता तो बीजेपी भी फ्री कर रही है फिर। है? क्या फ्री कर रहे? आपको देखिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को देखिए वो कर रहा। मैं जब अरविंद केजरीवाल फ्री करते, इस टाइम बीजेपी फ्री नहीं किया था। ये तो मैं मजबूरी है, इनको वोट चाहिए। तो फिर मजबूरी में कर तो रही है ना। मैं वो कह रहा हूँ, बाप पहले ना बेटा पहले। इसको तो अब भी नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, बाप पहले ना बेटे पहले। जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पे थे, अरविंद का जस्ट IAS अफसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजनीतिक शासन संस्था विभाग में नौकरी करे। इनका बीवी की भी रिजाइन दिए। जो कौशाम्बी में 52 करोड़ रुपया मकान भी बनाए, और एक जौहर भी फ्री करे, दारू एक में एक फ्री, जौहर फ्री, पानी फ्री। बस कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बात कर रहा था, उसमें कई तरीके के नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद और RSS मुर्दाबाद, ये सब अमेरिका से आया हुआ, वो पता नहीं क्या करेगा। आप इधर खड़े, मैं आपको बता सकता आप क्या हो, अमेरिका पे आओगे क्या करोगे, ये तो अंडर कंसिडरेशन। इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, क्यों देना चाहिए भाई? क्यों अरविंद नहीं, धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा दे? किसी की गलती का मतलब मोरालिटी घर के मालिक हैं, आपके घर में चोरी होता है, आपके ऊपर जिम्मेवारी थी ना। चोरी करने वाला कौन है? चोरी करने वाला भी तो हमारे ही आपके घर का है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे हमारे घर का है, वैसे जो चोरी करने वाला हमारे अथॉरिटी किसके पास है? उसका अथॉरिटी किसके पास है? नहीं, कोई मतलब नहीं होता। ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आम आदमी की मोरालिटी है। उस माँ बाप की गलती है जो 1.5 करोड़ रुपया दे के पेपर खरीद रहे हैं, वो उस सेंटर वाले की गलती है जो 1.5 हर चीज की गलती आदमी के ऊपर डाल देते हैं, फिर
फिर शिक्षा मंत्री क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों है, अब महंगाई क्यों है, तो फिर हम लोग की गलती है महंगाई क्योंकि सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ? पेपर लीक हुआ तो हमने जिम्मेवारी दिया तो नहीं व्यक्ति को, शिक्षा मंत्री। ना जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर लेके वो घर घर शिक्षा मंत्री घर घर पेपर पहुंचाएगा? इस्तीफा दे, अपनी नैतिक जिम्मेवारी। जब वो बना था कि पेपर सही से कराएगा नहीं कराएगा, इस्तीफा दे, निकले वहां से, और देखेगा। नैतिकता की जिम्मेदारी जो है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान की होती है और भारत में किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको पनीर की रखवाली करने दी, पनीर चोरी होगा तो किससे पूछेंगे कि पनीर कहाँ गया? अच्छा, हम आपसे पूछेंगे। मैंने पनीर शिक्षा मंत्री मैंने आपको बनाया तो कौन बताएगा? मैंने पनीर 2500 लोगों को दिया डिलीवर करने के लिए, उसमें एक कोई पनीर खा गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई। जिम्मेवारी आपने 2500 आदमी को रखा है, वो आपकी जिम्मेवारी। आप चुन चुन के अच्छे व्यक्ति को रखिए, फिर मतलब आप क्या चाह रहे हैं? वो आपको रखना पड़ेगा ना। 2500 आदमी को आपने रखा है भाई, तो आपकी जिम्मेवारी की चुन चुन के अच्छे से रखिए, पेपर लीक ना हो, ये आपके ऊपर है बात। अब करप्ट को रखेंगे तो चोरी होगा पनीर। एग्जाम्पल तो दे रहे थे हम। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दूं अभी कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, आप देखे कैसे कराएंगे, लेकिन गलत होगा तो सवाल करेंगे। अरे सुन तो लीजिए, अभी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, एजुकेशन मंत्रालय, अभी जो प्राइवेट स्कूल हैं कि नहीं है भारत में, सब अपने, अरे एक मिनट, सब लोगों की प्रायोरिटी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की। सारे लोग सरकारी स्कूल अवॉइड करते हैं। सरकार लाखों करोड़ रुपए क्यों एजुकेशन पे खर्च करे, जो इसमें सारे चुट्टे बैठे हुए हैं? क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे, इसलिए नहीं जा रहे हैं। जिस दिन आप उस लेवल की पढ़ाई देने लगेंगे, वो लोग बच्चे खुद वहीं जाएंगे। दिल्ली में नहीं जाएंगे भैया। सबसे हार्ड एग्जाम होता है वो उनका होता है क्या, सरकारी स्कूल के टीचरों का। क्यों नहीं लोगों का भरोसा? उसको नहीं पता कि सरकारी स्कूल के पे पढ़ाई कैसी हो रही है, किस व्यक्ति को नहीं पता है? तो सरकार से लोग की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद कीजिए, उसका पैसा जो है वो प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर कर दीजिए? क्यों बंद करे सरकारी स्कूल? क्यों? जब आपको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, तो हमारे गाढ़े टैक्स की कमाई का पैसा क्यों सरकारी में दिया जाए? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर शिक्षा मंत्री हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। कोई टीचर है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बाप पैसा दे के पेपर मैं आपसे मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप शिक्षा मंत्री हैं। मैं सुन तो लीजिए मेरी बात। सवाल एक छोटा सा सवाल है, एक सवाल पूछ रहा हूँ। यदि शिक्षा मंत्री को जिम्मेवारी दिया है कि 2500 सेंटर बनाओ, 2500 में से 5000 टीचर रख लो, तो 5000 टीचर का सिलेक्शन हो, चाहे जो कुछ हो, जिम्मेवारी कौन? धर्मेंद्र प्रधान पैसा दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान उनको जान रहे हैं, वही रखा होगा आदमी। तो सवाल किससे करेंगे? टीचर से पूछे कि धर्मेंद्र प्रधान से पूछे? जो सेंटर अलॉट हुआ है वो पिछले 25 सालों से अलॉट हो रहा है, पिछले 70 सालों से अलॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सिस्टम के थ्रू जो काम चल रहा है वो सिस्टम ही फेलियर है। उस सिस्टम को चेंज करने की जिम्मेदारी ना इस सरकार में है, ना इसके पहले किसी सरकार। बोलिए इसको, सरकार की नाकामी है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गट्स नहीं है ना, बोलिए। नहीं हो सकता ना भाई, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए आपको सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। कौन करेगा? अरे सुन तो लीजिए, उसके पहले आपको शिक्षा माफियाओं से लड़ना पड़ेगा। अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं 20 मिनट के लेक्चर, मैं संविधान बदल के 370 हटा सकता हूँ, एक नियम सिलेबस नहीं बदल सकता हूँ। गजब बात करे, करने की नियत होनी चाहिए।